जादू और जिंदगी भर की यादें। बचपन में शाम की भूख के लिए मम्मी से जिद करके खाई जाने वाली मैगी याद है, या हॉस्टल की रातों में दोस्तों के साथ वो एक पतीले वाली मैगी जिसमें हर कौर में दोस्ती का स्वाद छुपा होता था। पहाड़ों में घूम घूम कर वो बॉइल्ड सिंपल सी मैगी का स्वाद आपने चखा है, या अपने पार्टनर के साथ लेट नाइट जिंदगी की गुफ्तगू करते हुए मैगी के वो स्लर्प्स। देखिए, मैगी सिर्फ नूडल्स नहीं है, यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। बचपन की भूख हो, कॉलेज की मस्ती हो और घर का अपना स्वाद हो, तो वहां पर याद आती है सिर्फ मैगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जादुई 2 मिनट की शुरुआत एक मजबूरी से हुई थी, और भारत में आते ही इसे और भी ज्यादा बड़ी चुनौतियों का और एक ऐतिहासिक बैन का भी सामना करना पड़ा था। आज हम आपको सुनाएंगे इस ब्रांड की कहानी जिसने करोड़ों दिलों में जगह बनाई और हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर ये कंपनी लौटी, ये ब्रांड लौटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बिस्तक सक्सेस स्टोरी में आज कहानी एक स्वाद, एक एहसास और एक इमोशन की कहानी, मैगी की। मैगी आज भारत में सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। गांव से शहर तक, अमीर से गरीब तक, हर कोई मैगी का दीवाना है। मैगी की कहानी 10, 20 या 100 नहीं, बल्कि 140 साल पुरानी है। लेकिन भारत में इसने 40 सालों में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। इस कहानी में हम मैगी की शुरुआत, मैगी की एंट्री, मार्केटिंग की चालाकियां, 2015 की सबसे बड़ी मुसीबत जो कि एक केस स्टडी की तरह है, और वापसी के बारे में बात करेंगे। सब कुछ आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे ताकि एक आम आदमी मैगी की इस कहानी से जुड़ सके। तो मैगी की ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के स्विट्जरलैंड से। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। पहली बार महिलाओं को फैक्ट्रियों में काम करने का मौका मिल रहा था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी उनके पास थी। फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद घर आकर खाना बनाना ये काफी मुश्किल था। समय की कमी से महिलाएं परेशान थी। इसी समस्या को हल करने के लिए स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कदम उठाया। उन्होंने जूलियस मैगी नाम के एक आदमी की मदद दी, और जूलियस मैगी, जिनका पूरा नाम जूलियस माइकल जोहान्स मैगी था, उन्होंने 1872 में अपनी कंपनी शुरू की। पहले उन्होंने आटे से बनी चीजें बेची, लेकिन वो ज्यादा नहीं चली। फिर 1897 में उन्होंने मैगी इजाद की। उनका जो मकसद था वो था महिलाओं को ज्यादा देर खाने में होने वाली देरी से बचाना। कंपनी का नाम मैगी रखा गया, जो जूलियस के नाम पर था। ये नूडल्स प्रोटीन से भरपूर थे और जल्दी तैयार हो जाते थे, लेकिन कंपनी को मुश्किलें भी आई। 1912 में जूलियस की मौत हो गई और फिर आर्थिक संकट आया। पहले विश्व युद्ध में कंपनी पर जासूसी के आरोप लगे, क्योंकि लोग इसे जर्मन कंपनी समझ बैठे। दूसरे विश्व युद्ध ने हालात और खराब किए, लेकिन नेस्ले ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब इंस्टेंट नूडल्स की असली क्रांति जापान से आई। 1950 के दशक में जापान विश्व युद्ध से उबर रहा था। लोग सस्ता और जल्दी बनने वाला खाना चाहते थे। मोमोफुकु एंडो नाम के एक आदमी ने 1958 में इंस्टेंट रेमन नूडल्स बनाए। ये इतने हिट हुए कि जापान में ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी फैल गए। नेस्ले ने यह देखा और सोचा, क्यों ना मैगी के तहत इंस्टेंट नूडल्स लॉन्च करें। लेकिन जापान में पहले से निसन जैसी कंपनियां राज कर रही थी। नेस्ले ने सोचा, क्यों लड़ाई लड़ें, अपनी खुद की मार्केट बनाएं, और उन्होंने फिर भारत को चुना। 1983 में मैगी भारत आई। उस समय भारत में इंस्टेंट नूडल्स क्या होता है किसी को नहीं पता था। लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, समोसा पकौड़े जैसे स्नैक्स थे। मैगी को देखकर लोग चौंक गए, ये क्या चीज है, किसी को नहीं मालूम। नेस्ले ने शुरुआत में कामकाजी महिलाओं को टारगेट किया, जैसे कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन ये चाल गलत साबित हुई। भारत में माएं पहले परिवार और बच्चों के बारे में सोचती हैं और खुद के बारे में बाद में। ये बहुत बाद में कंपनी को समझ में आया। नेस्ले ने मार्केट रिसर्च की और समझा कि शाम का स्नैक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल से लौटे बच्चे भूखे होते हैं, माएं थकी होती हैं, पकौड़े बनाने में समय लगता है, बिस्किट हेल्दी नहीं लगते। यहां फिट बैठी मैगी। 2 मिनट में तैयार, टेस्टी और पेट भरने वाली मैगी। नेस्ले ने स्ट्रैटेजी बदली, अब बच्चों और माओ पर किया फोकस। टैगलाइन बनी, बस 2 मिनट। एड्स में दिखाया जाता था, माँ 2 मिनट में मैगी बनाती है और बच्चे खुश हो जाते हैं, माँ को आराम मिलता है। स्कूलों में क्विज कराए गए, इवेंट्स स्पॉन्सर किए गए, बच्चों को फ्री सैंपल दिए गए। टीवी पर बच्चों के शो के दौरान एड्स चलाए गए, जैसे पावर रेंजर्स या निंजा हथौड़ी के समय। हर साल 40 लाख नए लोगों तक सैंपल पहुंचाए गए। धीरे धीरे मैगी घर घर पहुंच गई। लेकिन सिर्फ एड से नहीं,
नेस्ले के लोकलाइजेशन के स्ट्रैटेजी से। मैगी के मसाले में भारतीय तड़का लगाया गया, जीरा, धनिया, मिर्च जैसे मसाले यूज हुए। ये इतना टेस्टी बना कि कोई दूसरा ब्रांड टक्कर ही नहीं दे सका। 2000 तक मैगी ने इंस्टेंट नूडल्स मार्केट का 60% हिस्सा कब्जा लिया, 937 करोड़ रुपए कमाए, 58 करोड़ से ज्यादा और हर साल 600 से ज्यादा सर्विंग अब मैगी की है। सप्लाई चेन मजबूत की, शहरों से गांव तक पहुंचे। 2010 में आटा मैगी लॉन्च की और 5 मिनट में अफोर्डेबल प्राइस लेके आए। मैगी अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि बॉन्डिंग का जरिया बनी। भाई बहन साथ खाते हैं, दोस्तों के साथ लेट नाइट स्नैक है, फैमिली वेकेशन में भी मैगी यूज होती है। मार्केटिंग के साथ खास बात था इमोशनल कनेक्ट। कैंपेन मेरी मैगी जैसे अपनी स्टोरी शेयर करने की एक कैंपेन। 2008 में 25 साल के पूरे होने पर मैगी में 300 से ज्यादा स्टोरीज भी आई। मैगी को नॉस्टैल्जिया से जोड़ा गया। 2005 में जब लोग हेल्थ को लेकर जागरूक हुए तो टैगलाइन बनी, टेस्ट भी हेल्थ भी। मैगी को हेल्दी दिखाया गया। ये सब मैगी को भारत का कल्चरल आइकन बनाने की कोशिश थी। अब आते हैं मैगी की सबसे बड़ी चुनौती पर, जो एक केस स्टडी की तरह हम आपके सामने रख रहे हैं। 2015 में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैगी का मार्केट शेयर 75 से 80% था। लेकिन मई में उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल चेक किए। रिपोर्ट आई कि मैगी में लेड 17.2 ppm तक है, जबकि लिमिट 2.5 ppm की है। साथ ही MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूकामेट भी मिला, जबकि पैकेट पर लिखा था नो एडेड MSG। ये दोनों चीजें सेहत के लिए काफी खतरनाक है। बच्चों के दिमाग, किडनी, हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। खबर फैली जैसी जंगल की आग। हैशटैग मैगी बैन ट्रेंड होने लगा, लोग पैकेट जलाने लगे। 5 जून को FSSAI ने, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने पूरे देश में बैन लगा दिया। नेस्ले को 38,000 टन स्टॉक यानी 27,000 टन नूडल्स और 44 करोड़ पैकेट को नष्ट करना पड़ा। नुकसान 1000 करोड़ से ज्यादा का, 320 करोड़ का फाइन। मार्केट शेयर 80% से जीरो हो गया। छोटे दुकानदार, ठेले वाले सब प्रभावित हुए। नेस्ले की पहली प्रतिक्रिया धीमी थी। उन्होंने रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए, लेकिन यह PR डिजास्टर बना। ब्रांड एम्बेसडर्स पर केस हुए, लेकिन नेस्ले ने हार नहीं मानी। ये केस स्टडी दिखा रही है कि संकट में कैसे मैगी ने खुद को बचाया। पहले रेसिपी बदली, लेट कम किया, MSG हटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैन को मनमानी कहा। अगस्त 2015 में कैंपेन शुरू किया, वी मिस यू टू। इमोशनल एड्स में दिखाया कि लोग मैगी को मिस कर रहे हैं और कंपनी भी लोगों को। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स वी मिस यू टू, हैशटैग मैगी इज बैक ये चलने लगा। लोगों की नॉस्टैल्जिया जगाई, पुरानी यादें और स्टोरीज जोड़ी। नवंबर 2015 में वापसी की। पहले ऑनलाइन लॉन्च किया, स्टॉक मिनटों में बिका। 3500 से ज्यादा टेस्ट कराए, फैक्ट्री विजिट्स दिखाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। 450 करोड़ का एड बजट था। 2016 तक मार्केट शेयर 55%, 2017 तक 60, टर्नओवर 10,000 करोड़। इस केस से इमोशनल बॉन्डिंग, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, संकट में जल्दी रिस्पॉन्स देना चाहिए और कस्टमर लॉयल्टी सबसे बड़ी ताकत है। ये सब कुछ सामने आया। मैगी ने किया ये कि लोगों ने इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया और ये जोड़ लिया कि हम मैगी की जरूरत खत्म नहीं कर सकते। आज मैगी भारत का सबसे बड़ा इंस्टेंट नूडल ब्रांड है। 64% मार्केट शेयर के साथ दुनिया के 15 देशों में बिकती है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नेस्ले ने एक अनजान प्रोडक्ट से 937 करोड़ की मार्केट बनाई है, जो आज हजारों करोड़ की है। कंपटीशन जैसे यिप्पी, टॉप रेमन भी आए, लेकिन मैगी की सप्लाई चेन, लोकल टेस्ट और इमोशनल मार्केटिंग ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैगी की सफलता की कुंजी अगर समझेंगे तो समझना ये कि लोग क्या चाहते हैं, सुविधा, स्वाद और यादें। ये कहानी बता रही है कि कोई भी ब्रांड चाहे कितनी भी मुश्किल में आए, अगर कस्टमर से जुड़ा रहे तो जीत जाता है। अगर आप मैगी से जुड़ी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें तो कमेंट जरूर करिएगा। मैगी सिर्फ नूडल्स नहीं, भारत का एक इमोशन है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर जरूर शुरू हुआ होगा, लेकिन फिलहाल कंपनी के बेनिफिट में भी है और लोग भी मैगी से खुद को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। आपको हमारी ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैगी और आपकी कोई भी स्टोरी जरूर शेयर करिएगा। देखते रहिए बस तक।